अपने अपने घरों में रहकर श्रावण के पवित्र अवसर पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा दिव्य और भव्य देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पवित्र पावन कथा सावन के महीने में श्रावण के इस अवसर पर ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं आप और हम। शिव की बड़ी कृपा करुणा उदारता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उस पवित्र महीने में अपने अपने निज घरों में बैठकर, भवन में बैठकर, दुकानों पर, घरों में, ऑफिस में इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक रिश्ता जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे एक इत्र की छोटी सी बूंद हमारे पूरे कमरे को महका देती है। एक छोटी सी केसर की पत्ती, और वो पत्ती भी बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी। एक छोटी सी केसर की पत्ती एक भगोनी दूध को पूरा केसरिया कर देती है, उसका कलर चेंज कर देती है। एक बूंद नींबू की बड़े सारे दूध को फाड़ देती है। थोड़ा सा राई जीरा का बघार पूरी दाल में स्वाद ला देता है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत सारी भक्ति करो या बहुत सारा भजन करो या बहुत सारा भगवान के मंदिर में जाकर बैठो या बहुत समय तीर्थ में जाकर बैठो। आप तो थोड़ा सा, एक बूंद इत्र के बराबर, एक केसर की पत्ती के बराबर, थोड़ा सा राई जीरे के बराबर, थोड़ा सा नींबू की एक बूंद के बराबर, थोड़ा सा भजन, बड़े पात्र में थोड़ा सा जामन पूरे पात्र को जमा देता है, थोड़ा सा बघार पूरी दाल में स्वाद ला देता है, थोड़ा सा केसर पूरे दूध को केसरिया कर देता है, थोड़ा भी घर को सुगंधित कर देता है। उसी तरह श्रावण महीने में अगर एक अंश मात्र भी हमने शिव का नाम लिया तो पूरे जीवन भर हमें सुख प्रदान कर देता है। पूरा जीवन, हमारे संपूर्ण जीवन का एक आनंद देने के लिए ये श्रावण का महीना आता है। कल आपने और हमने कथा में सुना था, श्रवण किया था कि माँ प्रसूति ने पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करी। केवल माता सती ने ही नहीं, केवल माता पार्वती ने ही नहीं, केवल महागौरी ने या कुष्मांडा ने या चंद्रघंटा ने या स्कंदा ने ही नहीं, सती माता की माता माता प्रसूति ने भी शिव की आराधना करी। और क्यों करी? कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद, वो कामना है। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो। अध्ययन करेंगे शिव महापुराण को, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है।
कुछ पाना है, अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। शिव के लिए, शिव महापुराण के लिए कम से कम त्याग रखा कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा, जब तक शिव की कथा का रसतत्व हमारे कोरबा में ना हो जाए तब तक उसका स्मरण ना। एक उपासना का फल व्यक्ति को मिलता है, एक साधना का फल व्यक्ति के जीवन में आता है। आप किसके लिए परित्याग कर रहे हो, आप किसके लिए छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कथा की शिव की भक्ति, भगवान शंकर से एक रिश्ता, केवल माता सती ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में या पार्वती जी ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में नहीं करी। सती माता की माता स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शीश कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है। तो सती माता की चित्तवृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देव अधिदेव काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की साधना करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शिव उपासना में लगा रहता हो, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता हो, उसका काल टालने का कार्य स्वयं शिव करते। मार्कंडे बाबा का करा, राजा श्वेत का करा। ये काल टालने का काम उनका है, समय टालने का काम शिव का है। और एक बात स्मरण में रहे, पैसा आपको वसीयत में मिल सकता है, गाड़ी आपको वसीयत में मिल सकती है, बंगला आपको वसीयत में मिल सकता है। गाड़ी मिल जाएगी, गोल्ड मिल जाएगा, सास का जीवन मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, खेती मिल जाएगी, बंगला, गाड़ी, ये सब पूर्वजों से मिल सकता है। सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, पर इज्जत वसीयत में नहीं मिलती है, सम्मान वसीयत में नहीं मिलता है, आदर वसीयत में नहीं मिलता है। गाड़ी वसीयत में मिल जाएगी, बंगला वसीयत में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सोना चांदी हीरा पन्ना मिल जाएगा, सब पूर्वजों का मिल जाएगा, वसीयत में मिल जाएगा, पर इज्जत, सम्मान, आदर ये वसीयत में नहीं मिलता। ये व्यक्ति को खुद अच्छा कर्म कर कर इज्जत बनाना पड़ती है, व्यक्ति को खुद अच्छा कर्म कर कर ये अपने लिए स्वयं निर्माण करना पड़ता है। इसको कोई मेरे शंकर भगवान के पास में सोने का महल नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में हीरे पन्ने के जेवर नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में बहुत सारा अंबर पीतांबर नहीं है। बस मेरे शंकर भगवान के पास तो एक ही चीज है, क्या? तो कहा जिसने विश्वास किया, जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने मुझ पर दृढ़ता रखी, बस उसी को मैंने सर्वस्व प्रदान कर दिया, उसको मैंने सर्वस्व दे दिया। जिसने विश्वास किया उसको विश्वास के बल पर सब कुछ दे दिया।
शंकर भगवान के पास में बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, भगवान शंकर के पास में अंबर पीतांबर नहीं है, भगवान शंकर के पास में हीरा पन्ना सोना चांदी कुछ भी नहीं है। शिव जी के पास में तो केवल विश्वास है, भरोसा है। और याद रखना, जिसका विश्वास जिसका रहता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती, फिर उसका भंडार भोलेनाथ खुद भरता चले जाता है, फिर उसको भरने में दिक्कत नहीं आती है। विश्वास के बल पर ही सब कुछ है, विश्वास के बल पर ही सर्वस्व है। शिव जी से एक रिश्ता जोड़ो, एक रिश्ता, एक रास्ता, इन दोनों पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जम के बोलो, क्या क्या? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। रिश्ता और रास्ता। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है और रिश्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिश्ता छूट जाएगा और आगे आप लोग बोलो, रास्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रास्ता छूट जाएगा, मार्ग भटक जाओगे। चल रहे थे इधर, रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, एकदम निगाह हटी और दुर्घटना घटी। बस जा रहे थे, जाते जाते एकदम रास्ता बदल गया, ध्यान में नहीं है। जाना था डोंगरगढ़ और पहुंच गए डोंगर गांव। अब दोनों एक ही है, राजनांदगांव में ही है। डोंगरगढ़ जा रहे थे और पहुंच जाओगे डोंगरगांव, कोई भरोसा? हमारे साथ हुआ है। आते आते कोरबा में, हमने पहले दिन बताया था, कोरबा में आ रहे थे, आते 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 रास्ता भटक गए। और भटके भी तो क्या भटके, भुट्टे के भजिए मिल गए, उसमें क्या दिक्कत? अभी अभी शर्मा जी तिलक करवाने आए थे, तो वो तिलक करवा रहे थे और उनके तिलक के बाद में उनकी धर्म पत्नी गई थी वहाँ, और इतने में आ गई जी हमारी दूसरी जीजी, और दूसरी जीजी आई तो तिलक करवा के चली गई। तो शर्मा जी बोले, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। आई खूब हंसी आई इस बात के लिए कि ये मेरी नहीं है गुरुजी। और एक बार नहीं, 3 बार बोले महाराज। तो रिश्ता और रास्ता, ये दोनों जल्दी भटक जाता है। और रिश्ते पर भी अपनी दृष्टि रखना और रास्ते पर भी अपनी दृष्टि रखना। एक धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते पर ध्यान रखे, पति से कोई ऐसा शब्द का संबोधन ना हो जाए जिससे ये रिश्ता टूट जाए। पति को चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी से रिश्ते पर ध्यान रखना, रिश्ते पर निगाह रखना, ऐसा संबोधन ना हो जाए कि रिश्ता टूट जाए। आज के समय में रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत कठिन है। पूरी सोशल उनको रिश्ते टूटते मिलेंगे। एक पति ने पत्नी को मार दिया, एक पत्नी ने पति को मार दिया, एक भाई ने भाई को मार दिया, एक ने ऐसा कर दिया, एक घुमाने ले गई थी वहां मारी आई, दूसरा वहां गया था वहां मर गया, तीसरा ऐसा कर गया। रिश्ते कलिकाल में, आज के समय में रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं कि जैसे फूल डाली पे से टूटता है। निवेदन है कि रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है, रिश्ते पर निगाह रखना जरूरी है। अगर रिश्ते पर निगाह नहीं होगी तो वो टूटता चले जाएगा, छूट जाएगा। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी, रास्ता छूट जाएगा। का एक सार तत्व है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि रिश्ता शिव से अगर तुमने जोड़ा है, भगवान शंकर से अगर रिश्ता जोड़ा है। कई माताएं कहती है हमारा मन, हम 1-1.5 महीना तो पानी चढ़ा लेते हैं, 1-1.5 महीने बाद हमारा मन उचिष्ट हो जाता है गुरुजी। हम कहीं चले जाते हैं तो फिर हमारा मन नहीं कर पाता मंदिर जाने का, हमारा मन उचिष्ट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तुम भले शंकर जी से रिश्ता तोड़ लो, पर मेरा महादेव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा, मेरा शिव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़े। आप भले रिश्ता तोड़ लो। सारनाथ महादेव
सारनाथ महादेव। आप में से कोई गया है काशी में? सारनाथ महादेव का दर्शन किया आप लोगों ने? काशी में सारनाथ महादेव हैं। पीछे वाले हाथ उठाए हैं, ये लोग होकर आए हैं, माता जी भी होकर आए, इधर से भी कई लोग उठाए। काशी में सारनाथ महादेव हैं और जो दर्शन कर कर आए हैं उनके चरणों को हमारी तरफ से नमन है, प्रणाम। काशी में जितने भी शिव भक्त कावड़ चढ़ाने के लिए काशी में विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं वो सारनाथ जरूर जाते हैं। कौन है ये? कहा एक सारंग ऋषि काशी के नजदीक में रहते थे, भ्रमण किया करते थे, काशी के आसपास का घुमा करते थे। एक दिन सारंग ऋषि के मन में भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने का भाव प्रकट हो गया। अब भगवान शिव की आराधना कर रहे, साधना कर रहे, और काशी में फिर इनके मन में आया कि भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला, ईसर जी गोरा जी यजमान बनकर बैठे हैं, और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला की धरा पर शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़दानी भगवान शिव लेकर जाते। ये कथा ऑनलाइन चल रही है, आस्था चैनल पर आप लोग कथा को सुन रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ की ये कथा है। जिस होटल में कथा हो रही है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। महाकाल सेवा समिति ने जितनी व्यवस्था करी है उसके अनुसार जो बैठ सकते हैं उनकी व्यवस्था है, पर ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस कथा को। और इतना कंट्रोल होने के बाद, संयम होने के बाद भी यदि आप मान लो कहीं तुमको अंदर जाने का मौका मिल गया और तुम हॉल में पहुंच भी गए, पंडाल में पहुंच भी गए, तो तुम सबसे पहला धन्यवाद शंकर भगवान का देना कि तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लेकर। साधुता उसको देना। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं काशी में प्रवेश बिना शंकर की आज्ञा के कोई नहीं। शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई काशी जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिवालय जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिव महापुराण तक जाएगा। चंचुला देवी तू तो भटक रही थी, तेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ गया, क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अच्छा कर्म नहीं करा था, चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार कूद रहा था, कूदने पर उसको मालूम नहीं पड़ा कि नीचे जल भरा हुआ है, जल में डूबकर तेरा पति मर गया, और साथे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, ये हमारा शास्त्र कहता है। और तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में भटक रहा था। ये कई लोग प्लानिंग बनाते हैं ना, कई माताएं कहती हैं मैं तो कुएं में डूब के मर जाऊं तो अच्छा। रस्सी से लटक जाऊं तो अच्छा, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तालाब में कूद जाऊं, ये सब ओल्ड फैशन है। ये कोई सुसाइड करने का न्यू फैशन है क्या? ये तो सब सुसाइड के ओल्ड फैशन है। कुछ नया फैशन लेकर आओ। रस्सी से टंग जाना ये भी ओल्ड है, पानी में कूद के मर जाना ये भी ओल्ड है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है, गाड़ी के नीचे आ जाना ये भी ओल्ड। न्यू फैशन सुसाइड लाओ। अगर सुसाइड करना ही है तो न्यू फैशन लेकर आओ। और वो नया फैशन कौन सा है? तो वो नया फैशन ये है, कितना भी दुख आ जाए
कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जे में डूब जाऊं, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाऊं, ऐसे मरने वाली नहीं हूं। छाती पे सबके मूंग दलूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी। छाती पे यही मूंग दलूंगी, कोई कितनी भी गाली दे, देसी घी की रोटी मल मल के खाऊंगी और खूब दमदारी से जिंदगी जीऊंगी। मरूंगी काय को? रस्सी पे टंग जाना, 2 मिनट में मर जाओ, फिर अगला जन्म, फिर वो बकरी बनो, बिच्छू बनो, इल्ली बनो, छिपकली बनो, कीड़ा बनो। और अभी बारिश में देखना नई नई डिजाइन के कीड़े बन रहे हैं, जो सुसाइड कर कर मरते हैं वो सब यही बनते हैं। ऐसी नई नई जिंदगी, नया नया जीवन, और फिर आखिरी में मरते 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 पानी में, फिर हवा में, फिर वायु में, फिर खोपड़िया में, फिर जुआ बनना, इल्ली बनना। ये सब ये जितने सुसाइड, इसीलिए निवेदन है सुसाइड का प्लानिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। इसके बाद भी आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के भक्त हैं, मट्टी का शरीर है, एक दिन शमशान जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। जो मरने के बाद इकट्ठे होते हैं, परिवार वाले, कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, मरने के बाद इकट्ठे होते हैं। अगर तुम्हारे जीते जी इकट्ठे होकर तुमको आगे बढ़ा दें, तो मरने के बाद इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये नाते, ये रिश्ते एकाग्रित कब होते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है। जब तकलीफ में था खड़े हो जाते, जब दुख में था पूरा मोहल्ला एक हो जाता, जब तकलीफ में था पूरा परिवार एक हो जाता। तो व्यक्ति इतनी जल्दी मरता नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती, थोड़ा और 2-4 साल जी लेता। रे तुम एकाग्रित तो होते, तुम इकट्ठे तो होते, पर तुमने उसको टॉर्चर कर कर कर, कोस कोस कर, अपशब्द कह कह कर उसको मार दिया। और बाद में जब मर गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है। अब सब कह रहा बेचारा बहुत अच्छा था। अब समझ में आया जब फोटो पे माला चढ़ गई, बहुत अच्छा, जिंदगी बड़ी। प्लानिंग मत करो, ये ओल्ड फैशन है। रस्सी में टंग जाना, पानी में डूब के मर जाना, ये सब ओल्ड है। न्यू फैशन तो ये है, खूब खाओ, शिव नाम गाओ, छाती पे मूंग दलते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत। कई बच्चे कहते हैं, हमने देखा बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग में पास नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों से निवेदन है, पढ़ने बैठे हो ना, तुम्हारे पिता के पास कोई प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है? अगर कमी होती तो तुम्हारे पिताजी कोटा तुम्हें पढ़ने ही नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो रायपुर पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो कोरबाग पढ़ने नहीं भेजते, बिलासपुर नहीं भेजते। तुम्हारे पिता के पास पैसा होगा तभी तो पढ़ने भेजा होगा। तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई इतनी सी बात, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। दुनिया की ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन। प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, ये निश्चित है। विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो। क्यों मरना? मृत्यु नहीं सार है। पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं है महाराज। और अगर तुम लोगों ने प्लानिंग करी हो तो छोड़ देना।
बिल्कुल मरूंगी नहीं। सियोर वाला महाराज बोलता है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ये ओल्ड फैशन में नहीं जीऊंगी कि कोई नहीं मरने वरने वाली नहीं हो इतनी जल्दी। हम तो बाबा के बिंदु प्रेत की योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि वो पानी में डूबकर मरा, पानी में डूब है। चंचुला, तुम्हारा पति कहां पानी में डूबकर मरा? तेरे गांव में। तेरे गांव के लोग काशी में कथा दर्शन करने आ रहे थे, तो उन गांव के लोगों के साथ दर्शन करने काशी आ गए। चंचुला, तुझे नहीं मालूम, तू पहली बार काशी आई और तेरा मन शंकर में नहीं था, तो काशी में साड़ियां खरीदने आई थी, वस्त्र खरीदने आई थी कि यहाँ बनारस की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। तू तो वस्त्र लेने, आभूषण लेने आई थी, तू काशी में दर्शन करने नहीं आई थी। पर तेरा मन स्नान करने के बाद गंगा का बदल गया और तेरा चित्त विश्वनाथ की कथा में लग गया। एक क्षण की कथा तेरे कानों में पड़ गई। कहां कथा हो रही थी तुझको नहीं मालूम? चंचुला, चंचुला तो गंगा नहाकर घाट पर खड़ी थी और कहीं आवाज आ रही थी भगवान शंकर की शिव महापुराण कथा की। उस आवाज को चंचुला ने सुन लिया। सुनते सुनती चंचुला धीरे धीरे आगे बढ़ी। घाट पर चढ़ते चढ़ते चंचुला का पांव फिसल गया, सिर में चोट लगी, चंचुला के प्राण छूट गए और चंचुला मां पार्वती जी की सहेली कैलाश में बन गई। केवल शिव महापुराण का थोड़ा सा शब्द गंगा का स्नान कर कर कानों में किसी के मुख से शिव महापुराण का शब्द चले गया था और चंचुला तेरे प्राण छूट गए और तू मां पार्वती जी की सहेली बन गई। चंचुला, विचार कर, कहाँ तेरा पति मरा, कहाँ उसका प्रेत योनि हुआ, कहाँ वो भटकता रहा, कहाँ तू काशी पहुंच गई, कहाँ तूने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर तू पार्वती जी की सहेली बनकर आज शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुन रही। ईसर गोरा जी के साथ में, शिव पार्वती के साथ कौन लाया? आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे हो गए, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला, विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय, भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता। शिव हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कोई कामना लेकर, कोई कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि पर, वो सब की साक्षी आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा, ये निश्चित है। पत्थरी पारा कोरवा के निवासी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्थरी पारा कोरबा की निवासी है। महाराज जी, हम चल नहीं सकते, दोनों पैरों से विकलांग हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे पांव के कारणवश मुझे संतान का सुख नहीं हो। गुरुदेव
जिन जिन डॉक्टरों को दिखाया सबने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती, संतान का सुख नहीं होगा। हम लोग टूट चुके थे गुरुदेव। तब किसी के कहने पर शिव जी को अपना पिता मान लिया। और आप कहते हो ना कि शंकर को अपना पिता मान लो, तो हमने शंकर को अपना पिता मान लिया। शिव जी से ही सब बात कहने लगे। गुरुदेव, बाबा भोलेनाथ से कहती, अगर मैं कितनी भी पापी हूं ना बाबा, पर मेरी गोद जरूर भर देना। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं बाबा, लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। बाबा कुछ कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए। और शिव जी ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 9 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी। और 9 साल के बाद मेरी जैसे विकलांग को भी बाबा ने संतान दी। आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया, शिव को छोड़ भी दिया, तो भी मेरा शंकर आपको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मेरा शिव है, छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ता। सारनाथ भगवान की कथा कर रही है। संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं? पूछते खूब भर दे। और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, और वहां शिव भक्त अगर आए हो, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता। मुख झूठा जरूर। हम मानते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, अपार गर्मी। ऐसी गर्मी तो हमने बिहार में भी नहीं देखी। इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, हम मान रहे हैं सब चीज। और आप लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। में भी जो मेला नहीं भरा है, वो तुमने भर दिया दादा, बहुत साधारण नहीं छोड़ेगा। माना थोड़ी हो सकता है, थोड़ी आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, पर संभालेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, वो संभालेगा। आप हिम्मत मत हारो। आज अपने को लग गया कि गर्मी तेज है, तो कल अपने साथ चलो तो थोड़ा सा पानी की बोतल में ही ग्लूकोज वगैरह घोल कर 2-4 टॉफियां लेकर चूसने के लिए अपने बैग में लेकर चलो, आसपास वालों को भी देते चलो। मुख झूठा जरूर कराना, बाबा भंडार ऐसा भर देगा कि जिंदगी भर खाली नहीं। कि शब्द सुनकर वो मां रो रही है, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं हो, संतान नहीं। जब कहीं से संतान का सुख नहीं होता, तब जगह जगह से जब हार जाओ, तब महादेव की शरण में जाओ। कथा कहती है यशोदा जी के घर में संतान का सुख नहीं था,
60 साल के नंद बाबा, 55 वर्ष की मां यशोदा, संतान का सुख नहीं। यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। पाटला देवी को चिंता व्यापी कि मेरी एक बेटी यशोदा, मेरी 3 बेटियों में से एक बेटी यशोदा, जिसके यहां औलाद नहीं। पाटला देवी सब दूर गई। अंत में पाटला यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, आराधना करती। एक दिन मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पाटला का जो जल का पात्र था, मेरे शंकर जी ने उसे उंडेल दिया, गिरा दिया। पूजन करते करते पानी का लोटा अगर गिर भी जाए ना, तो तुम ये मत सोचना कि कुछ विघ्न आ गया हो। शुभ मुहूर्त देखकर घर से चलो ना चलो, चलेगा, पर शंकर जी का मुख देखकर चल दो तो मुहूर्त भी शुभ हो जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर, शंकर के शिवलिंग का मुख देखकर, शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर, शिखर का दर्शन कर कर, नंदी का दर्शन कर कर, शंकर के मंदिर का दरवाजा अपने यहां से नियम बना लो। मैं जब भी कहीं जाऊंगी तो शंकर जी के मंदिर के सामने से जाऊंगी। मेरे गांव से बाहर निकलूंगी तो शंकर के मंदिर के सामने से निकलूंगी। उसके दरवाजे से निकल कर जाना, उसकी चौखट के सामने से। शुभ मुहूर्त देखकर घर से निकलो ना निकलो, चलेगा, पर महादेव का दर्शन कर कर निकलना तो मुहूर्त भी शुभ होता चले जाएगा। आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई। मुहूर्त। पाटला देवी का वो जो जल का पात्र था, वो बूढ़े बाबा ने गिरा दिया। पाटला को गुस्सा नहीं आया, पाटला ने जल फिर यमुना जी में से भर लिया। यमुना जी में से जल भरा, जल फिर गिरा दिया, फिर जल भरे, फिर गिरा दिया। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, दूसरी बार फिर करी। एक पत्र आया है, छोटा सा पत्र है, बीनू कुंवर जोधपुर से आई है। बीनू कुंवर आपकी हैं? ऐसे हाथ हिला दो। हाँ, ऐसे हाथ। तीनों परिवार की हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक से एक बार। बीनू कुंवर जोधपुर से हैं गुरुजी। एक लोटे जल का और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं। मेरा बेटा मैकेनिक की ट्रेनिंग में लगा हुआ था, 3 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ। पशुपति व्रत करा एक बार, बेटे का नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, बेटे ने भी करा, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया और रेलवे की नौकरी कर रहा है। मैं यहां प्रणाम करने के लिए। महादेव, हिम्मत नहीं हारना। एक बार में नहीं हुआ ना, तुम सोच लो कि भाई मैं मंदिर जाती थी और मेरा काम नहीं हुआ, मैं जल चढ़ाती थी मेरा काम नहीं हुआ, 3 महीने मैंने देखा मेरा काम। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट नहीं छोड़ना, उसका दरवाजा नहीं छोड़ना, उसके द्वार जाना नहीं छोड़ना। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। उससे लगन लगा लो एक। अब पाटला देवी का पानी का लोटा बार बार डुल रहा है, क्रोध नहीं आया। आखिरी में भगवान शंकर जो बूढ़े के रूप में थे, परीक्षा लेते रहे, फिर कह दिया पाटला का सुख नहीं है, पर एक काम कर, सावन का महीना है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन तू अपनी बेटी यशोदा से कह दे कि जितने ब्राह्मण यमुना के तट पर आए उनका मुख झूठा करा दे। जरा ध्यान देना, ये मुख झूठा कराने का बड़ा वर्णन, मुख झूठा करा। यशोदा जी के पास खबर गई, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, भोजन में खीर और मालपुआ बन गया। नंद बाबा ने परोसा, नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी हाथ में चूड़ा पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, करधनी पहनकर, माता यशोदा सिर में इतना घूंघट डालकर खीर परोसने के लिए गई। इतने में ब्राह्मणों ने देखा कि नंद बाबा बूढ़े और ये इतना घूंघट डाल के तो इनके घर के बेटे की बहू दिख रही है, पर इनके घर में कोई औलाद नहीं है।
तो सारे ब्राह्मणों ने मुख झूठा करते करते खीर मालपुआ खाते खाते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। और जो आशीर्वाद दिया पुत्र भव, यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊपर करा। सारे बाबाओं ने देखा कि इसके भी बाल सफेद हैं, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा ने कहा मैं 60 का, ये 55 की, बुढ़ापे में कहां संतान होगी। संतों ने कहा हम शंकर के भक्त हैं। शिव का भक्त जब मुख झूठा कर कर कुछ वर दे देता है, खाली नहीं जाता। बेटा आएगा, भले वो कहीं से भी आए। और वो हुआ। ये करुणा। तो हम क्यों चिंता करें? अब यहां चिंता का विषय है। बूढ़ी माँ रो रही है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं है। अब बाबा तो बाबा, बाबा तो बाबा। वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ चल रहा है। हर पल। बिलक पड़ी बूढ़ी मां, आ गया बाबा। 4 संत आए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, अलग जगाते हुए उस गांव में आ गए। और गांव में आकर चिल्ला कर कहने लगे, बहुत भूख लगी है मां, बहुत भूख लगी है, आज कुछ दे दीजिए। भूख लग रही, भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए मां। अब कई बार मांगने वालों से चिढ़ाने लगती है। बोलो सही है कि गलत? कई बार मांगने वालों से चिढ़ाने लगती है। आपसे निवेदन है, आप 1 रुपया भी किसी को मत दो। हम नहीं कहेंगे कि तुम दो। आप तो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में थोड़े से बिस्कुट के पैकेट रख लो, या 4 रोटी ज्यादा बना के पेपर में लपेट के रख लो। कोई भूखा है ना, उसको रुपये की जगह आप वो देकर आगे बढ़ जाना, वो जीवन का एक सुख प्रदान कर जाएगा। हम नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों का धन प्रदान करो। बहुत भूख लगी है मां, कुछ दे दो मां। देवर्षि नारद जिसको कहकर गए तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं। भूख लगी है मां, कुछ दे दीजिए। भूख लगी है मां। संत आए, मां अब बार बार पीछा पकड़ रहे हो। मां ने कहा कि और कहीं चले जाओ, मेरा दिमाग ठीक नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं। कर कांच चढ़ा लेने वालों, भिखारी को देखकर हम फिर कहेंगे, भिखारी को तुम पैसा मत दो, भोजन तो दो ना, अन्न का कण तो दो। भिखारी को देखकर कांच चढ़ाने लेने वाले थोड़ा ध्यान देना। जिस दिन तुम मेरे भोले बाबा के पास मांगने जाओगे और उसने भी कांच चढ़ा लिया तो फिर कहां जाओगे? कभी कांच चढ़ाओ मती। अन्न रखा है, दीजिए। बिस्कुट का पुड़ा रखा है, दे दीजिए। एक टॉफी पास में रखिए, दे दीजिए। गुड़ की डली पास में रखिए, दे दीजिए। ये लीजिए, ये प्रदान कर। एक बात कहना चाहेंगे, बहुत पुरानी है। पहले हमारे यहाँ वो एक टोल टैक्स से पैसे हम जा रहे थे, तो टोल टैक्स अभी अभी तो ये इतना बड़ा वो फास्ट टैग लग गया। अब पहले चलता था क्या ये? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं चलता था ना। तो टोल टैक्स जब क्रॉस करते थे, टोल टैक्स से जब निकलते थे और टैक्स वाले को पैसे देते थे, तो उसके पास खुले पैसे नहीं रहते थे, तो वो हमको टॉफी पकड़ा देता था। अब तुम्हारे साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, हमारे साथ तो हुआ। 98 की 1 रुपए की 2।
अब आशीष को बड़ा बुरा लगा। आशीष ने टोल टैक्स वाले से कहा कि बताओ तुम गजब के हो, हमारा रुपया वापस करो, तुमने 2 रुपए के चक्कर में हमको 4 टॉफी दे दी। हम अंदर बैठे हुए थे, हमने आशीष से कहा कोई बात नहीं, कहाँ बहस करना। वो माने नहीं, पैसे दे नहीं, और वो कि टॉफी दूंगा, मेरे पास खुले है नहीं, 4 टॉफी ले। हमने आशीष से कहा रखो, इसको रखो, हो सकता है बाबा की कोई मर्जी होगी। ये 4 टॉफी उसने दी है, बाबा ने कुछ सोच कर दिया होगा। अब हम तो जो भी कुछ बात करते हैं तो बाबा के भरोसे पर ही करते हैं। हमारी आदत में अगर कोई आ भी गया तो हम ये सोचते हैं कि भोलेनाथ ने इसको भेजा था तो मिलना हो गया, नहीं तो कौन किसके यहाँ जाता है। तो ये तो हम केवल शिव के आधार पर चलते हैं कि बाबा ने आज सवेरे अगर कोई मालपुआ भी खिलाकर चले गया तो कह देते भोले बाबा को आज भोग में मालपुआ लगना था, कहीं आ गया होगा, खा लिया होगा, पानी पीना था, पी लिया होगा। तो ये शिव पर आस्था। अब वो 4 टॉफी लेकर बढ़ गए, आगे गए, और एक स्कूटी पे से एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था और उसकी पत्नी उसको देखकर रो रही थी, खूब रोया। गाड़ी रोकी, हमने कहा जा रहे आशीष जरा देख तो जरा काय को रो रही है, क्या हो गया। पति को होश नहीं आ रहा। इसको कोई बीमारी थी क्या, आशीष पूछा। हाँ शुगर की बीमारी है, शुगर लो हो गई होगी, कुछ है नहीं हमारे पास, दूर दूर तक कुछ नहीं। आशीष आया, उसकी शुगर, हमने कहा वो 4 टॉफी है जो टोल टैक्स वाले ने दी है, जल्दी से ले जाके उसके मुंह में खिला दे और उसको पानी पिला। अब वो 4 टॉफी जो मिली थी वो उसको दी, एनर्जी मिली, शुगर का लेवल थोड़ा ठीक हुआ, वो उठा, गाड़ी पर बैठा, चल दिया। अब वो उसकी पत्नी कहे कौन ने दी है, तो कि गुरुजी ने दिया। वो आके के ऐसी कौन सी बूटी थी जो दी? हमने कहा बूटी हमारी नहीं थी, टोल टैक्स वाले ने 2 रुपए की 4 टॉफी दे दी। जो कर रहा है वो सहज नहीं करेगा, जो दे रहा है वो सरलता में नहीं देगा, जो उसने करा वो कभी कम ना करेगा। अगर कोरोना काल में आप लोगों ने शंकर की कथा सुनना चालू करी है, जितने बैठे हो आस्था चैनल के सामने, जितने बैठे हो मोबाइल के सामने, जितने बैठे हो इस पंडाल में, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना कि जितने साल से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो उसके पहले का समय निकालना कि दुख के क्या दिन थे, और कथा सुनने के बाद जो बाबा ने तुम्हें पकड़ा है उसके बाद के दिन क्या है। तुम अपने हेता तो तुम अपना गांव छोड़कर इतनी भट्टी में गर्मी में शिवपुराण सुनने आते हैं। आज के श्रोताओं को लेने के लिए गाड़ी भेजो। आज के समय में कथा में भीड़ इकट्ठी करना है तो सोफे की व्यवस्था करो, कुर्सी की व्यवस्था करो, एसी का हाल करो, खाने की व्यवस्था करो, वीआईपी पानी की व्यवस्था करो, तो लोग कथा सुनने जाते हैं। आपको कौन सी अच्छी व्यवस्था दे दी? कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते, पर बाद में 7 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने में जो वो व्यवस्था देता है उसके आगे हम कुछ नहीं दे सकते। ऋषि नारद ने मना कर दिया, संतान का सुख नहीं। बाबा जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, वो पीछा पकड़ लिए। माँ कह रही मेरा चित्त अच्छा नहीं है, मैं भोजन नहीं करा सकती, नहीं हमें करना है। माँ ने कहा बैठे रहो यहाँ पर। बूढ़ी माँ ने बाबाओं को एक जगह पर बिठाया, अंदर गई, अपने घर जो पड़ा था वो बना कर ले आई और लाकर बाबाओं को भोजन कराया। भोजन कराया तो बस बाबा ने मुंह झूठा करते ही कह दिया, माँ तू अकेली दिख रही है, तेरे साथ कोई है नहीं, हमारा वर है, तेरे घर संतान आएगी, आशीर्वाद दे दिया। अब बूढ़ी माँ बाबा के सामने ठाका लगाकर हंस दी। बूढ़ी माँ खूब हंसी कि नारद जी ने क्या कहा था, भगवान विष्णु ने क्या कहा है, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। हंस दी बूढ़ी माँ, हंसी। ठीक है बाबा, आपने जो दिया आपका आशीर्वाद हमें स्वीकार है। समय आया
मां के घर में बेटे ने जन्म ले लिया। मां के घर में बेटे ने जन्म लिया। जन्म लेकर बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ। देवऋषि नारद आज फिर उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे तो क्या देखा कि बूढ़ी मां अपने बेटे को भोजन करा रही। मां से पूछा, मां तेरे घर में औलाद कब हो गई? बूढ़ी मां ने कहा, 4 संत आए थे, शंकर के उपासक थे, उनने भूख में भोजन मांगा, मैंने भोजन दे दिया, उन्होंने वर दे दिया, तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी को क्रोध आ गया, दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए। आपने तो कहा था कि 7 जन्म तक इसके यहां संतान का सुख नहीं है। आपने तो कहा था 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। फिर 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं था तो फिर ये औलाद कैसे हो गई? भगवान नारायण ने नारद से कहा, सुनो नारद, शिव का कोई भक्त होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सहज शिव उपासक होता है। जब उसका मुख कोई झूठा करा देता है और वो जब वर देकर जाता है तो विधान भी पलटना पड़ता है और शिव के अनुसार देना पड़ता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। देवता पल्ला झाड़ कर देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तो तुम्हारे विधान में जो लिखा होगा वो देंगे, भगवान नारायण देंगे तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे, इंद्र देंगे तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होगा वो देंगे, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो देंगे। पर मेरा महादेव भाग्य नहीं देखता, मेरा महादेव तो इतना देखता है कि तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी को औषधि दे दी, तुमने किसी जनमानस का कुछ सहयोग करा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सेवा मूल है। हमारे यहाँ ये दिखावा, तुम मंदिर में दिया लगाओ मत लगाओ, तुम मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, पर किसी गरीब को, किसी साधारण को, और गरीब को भी जाने दो, तुम्हारे परिवार में अगर कोई दुखी है उसको तुम अगर एक मीठी वाणी भी प्रेम से बोल दो, उतने में दिया लगाने के बराबर फल प्राप्त हो। मां शिव की हो गई, शिव शक्ति की हो गई, शक्ति शिव की है। जो शंकर भगवान और माता दुर्गा जी को, पार्वती जी को, देवी जी को अलग अलग मानते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को अलग अलग मानते हैं, जो राम कृष्ण और शिव को अलग अलग मानते हैं, समझ लेना कि उनकी बुद्धि में भगवान बैठा ही नहीं। राम कृष्ण शिव नारायण ब्रह्मा शिव देवी देवता जितने भी देव हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश कभी अलग नहीं हुए। इसलिए इनकी आरती भी गाई जाती है। सारे देवताओं की आरती में केवल एक देवता का नाम होता है, पर शंकर जी की आरती में ब्रह्मा। शिव के लिए शंकर भगवान, अगर कोई कहे कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, अगर तुम पुष्कर राज के मंदिर में भी ब्रह्मा जी का भी दर्शन करने जाओगे तो ब्रह्मा का दर्शन कर कर भी अगर शंकर तुम्हारे दिल में बैठा है तो ब्रह्मा में भी शिव नजर आएगा। राम का दर्शन करने जाओगे तो शिव नजर आएगा। सूरदास और तुलसीदास दोनों की बात बड़ी निराली है। सूरदास जी कृष्ण को मानते हैं और तुलसीदास राम जी को मानते हैं। जब तुलसीदास गोवर्धन पहुंचे गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए, तो तुलसीदास जी ने कह दिया था कि मस्तक जब नवाऊंगा, जब धनुष और बाण हाथ में लेंगे, तब भगवान गिरिराज बाबा ने अपने हाथ में धनुष और बाण ले लिया, तुलसीदास को दर्शन दे दिया। और सूरदास जी कहते हैं मैं कृष्ण की आराधना करता हूँ, बंसी बजाता हुआ दिखेगा तो नमन करूंगा। उसके लिए मेरे राम जी ने बंसी अपने हाथ में ले ली। भेद देवताओं में नहीं है, भेद हम में है। हम भेद कर देते हैं। हम कहते ब्रह्मा बड़े, हम कहते शिव बड़े, हम कहते नारायण बड़े, हम कहते राम बड़े, हम कहते कृष्ण बड़े, हम कहते ये बड़े, हम कहें वो बड़े। ना 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 ना, ये बुद्धि का भेद है हमारे। आप इस भेद से दूर हो जाओ। शिव शक्ति एक है,
आप अगर दुर्गा जी की भजन कर रहे हो तो समझ लो शंकर जी का भजन कर रहे हो। आप शंकर जी का भजन कर रहे हो तो समझ लो दुर्गा जी का भजन कर रहे हो। आप राम जी का भजन कर रहे हो तो समझ लो शिव जी का भजन कर रहे हो। आप कृष्ण का भजन कर रहे हो तो समझ लो शिव जी का भजन कर रहे हो। कोई अंतर नहीं है। अरे वो एक लाइन आप लोग स्मरण में होगी ना, तुझ में एक दिख रहा, राम भी वही, कृष्ण भी वही, शिव भी वही, दुर्गा भी वही, इंद्र भी वही, सारे देवता एक। अच्छा चलो एक बात और अच्छे से हम आपसे पूछ लें, जो राम जी को भजते हैं उनको दूसरे शमशान में लेके जाते हैं क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। होटल 10 तरह की हो सकती है, चाय की दुकान 10 तरह की हो सकती है, पर शमशान एक ही है। राम कहो चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे देवी कहो, चाहे महादेव कहो, आखिरी में जाना तो शंकर जी के पास ही है, क्योंकि शमशान में वही रहता, उसी को श्राप लगा तो वो अकेला रहता है। वो जाओगे भाई, गुलाब जामुन खाओ चाहे रबड़ी खाओ, जाएगी तो नहीं। हो सकता है गुलाब जामुन इधर बाजू में आ जाए और रबड़ी इधर ना, एक सब देने वाला वो त्रिकालदर्शी मां पार्वती जी के शरीर से, उपटन से गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भाव भक्ति से, आनंद से। आप पूरे पुष्कर वालों को, अजमेर वालों को, आसपास के सारे भक्तों को मौका मिला है शंकर के भक्तों की सेवा करने का। 12 तारीख से ये कथा 11 को समापन हो जाएगी, 12 तारीख से अलवर में चालू हो जाएगी। अलवर के आसपास क्षेत्रवासियों से निवेदन है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। शंकर के भक्तों की दिल से सेवा करिए। ये धन, ये दौलत, ये संपदा सब अलमारी में पड़ी रह जाएगी, पर जो तुमने दान किया, पुण्य किया, वो आनंद पाएगा। तक चलता है। और जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो भी अपना सहयोग समिति को कर सकते हैं, जिससे ये 2 महीना लगातार आपके द्वारा भंडारा निरंतर चलता रहे। बड़े भाव के साथ आज एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी भीलवाड़ा राजस्थान प्रांसल चौराया पिपलेश्वर महादेव मंदिर महिला मंडल के द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई गई है। कितना सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का। बारात चल रही है शंकर जी की, 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे शंकर भगवान है, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डमरू शंकर भगवान बजा रहे हैं। इंद्रदेव ने तो मना भी करा था कि आप डमरू मत बजाओ। शंकर जी बोले थे मेरी शादी है, मैं खुद अपने शादी में बाजा बजाना चाहता हूं, इसलिए वो बजा खुद बजा रहे। हिमालय राज्य को मालूम नहीं था कि शंकर जी की शादी में बारात में भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूत भयंकर आ रहे, उनको नहीं मालूम। छज्जे में बहुत सारी हिमालय राज के नगर की सारी स्त्रियां बारात देखने के लिए सिर पे पल्लू ले लेके खड़ी हो गई। अपने यहाँ भी बारात आती है तो अपन खुश होके देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के लड़के की लड़की की बारात आ रही है, कितने सुंदर बाराती हैं। बारात देखने के लिए पूरा हिमालय राज की नगरी खड़ी हो गई। आगे आगे भगवान नारायण चल रहे थे, उन्होंने इंद्रदेव से कहा इनको मना करो, सब अंदर चली जाएं। अगर ये अंदर नहीं गई तो ऊपर चली जाएंगी, इनको बोलो ये सब चली जाएं। इंद्रदेव ने अपने अपने गणों को भेजा, सबको समझाया अंदर जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसको देखे बिगर हम तो नहीं जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हे तक पहुंच पाओगी तब तो। दूल्हा और बाराती के बीच में कुछ और भी भरे हुए हैं, वो चुड़ैल डाकनी पिशाचनी और भी, तुम वहां तक भी ना, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। और जब मानने को तैयार नहीं, बारात तो निकल गई। बारात निकलने के बाद
एक भयंकर भूत जिसके 12 पांव, मुख था ही नहीं, 12 हाथ और गर्दन में से जिभ्या निकल रही थी, हिल रही थी, और उसने अपनी जीवान को जो फेंका, इधर की सारी माताएं जितनी खड़ी थी सब बेहोश हो गई। इनके घर का एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने आकर निवेदन करा, आप बाबा के बाराती हो, सबका दर्शन करना है बाबा को, सब बेहोश हो जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे, आप कृपा करो, मैं क्या आदर करूं, क्या सम्मान करूं। घर का बुजुर्ग निकल कर आया और हाथ जोड़कर कहा, ये सारे घर आपके हैं, आप जो पाएं जहां रुकें वहां रुकें, पर इन सबको होश में तो आन दो। तब पीछे से गण ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा हमें देखकर सब बेहोश हो जा रही हैं, पर आपका रूप देखें, ऐसी करुणा करो। शिव जी ने डमरू बजाकर सिर पर रखी हुई गंगा की धार को घुमाना प्रारंभ करा। जिस पर पानी पड़ता था वो गंगा की धार से उठकर बैठ जाता था और बड़ी आनंदता से शिव का दर्शन किया कर।